उस 5 स्टार ट्रिक के बारे में जो अभी आपके पास टॉपर्स आए थे और वो बता के गए थे। उस 5 स्टार ट्रिक का नाम है गोल्ड डस्ट, ठीक है, मेथड। ये क्या कहता है? दिन में कुछ ऐसा समय होता है जो हमारा बर्बाद होना ही होता है, बर्बाद होना ही होता है। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते दोस्त, कुछ नहीं कर सकते। मान लो आज आपको अनफॉर्चुनेटली घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, और आपको उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। अब लेके जाना ही है यार, मना थोड़ा कर दोगे, मना थोड़ा कर दोगे, नहीं मैं नहीं लेके जाता जी, मेरा तो अगले साल नीट का एग्जाम है, नहीं मना कर सकते यार। उनको लेके जाने का जो टाइम है, मान लेते हैं 1 आवर है, वो वेस्ट होना ही होना है, होना ही होना है। दुनिया में कोई कह दे कि नहीं जी उस एक घंटा, वो तो 1 घंटा जाने का वेस्ट होगा, ऐसे शू करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे ना। 1 घंटा लगेगा जाने में, 1 घंटा लगेगा आने में, और हो सकता है कि वहां पर भी आपके 3-4 घंटे लग जाए। ये एक ऐसा समय है जिसमें आप नहीं कह सकते यार कि ये कुछ भी कर लोगे, ठीक है। ये तो मैंने और सिचुएशंस में बताया। घर पे भी बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जो वेस्ट होता है। क्या कि आप कह रहे हैं जी खाना खा लो जी, है ना। अभी मम्मियों की इतनी बुरी आदत होती है ना, अगर आपकी मम्मी में भी होगी, वैसे तो हमारी मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं यार सबकी, बट ऐसे ही एक आदत है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंडियन फैमिलीज को भी ये इंप्रूव करना चाहिए। पता क्या करेंगे? खाना लग गया है ना, मेरी मम्मी आज तक ऐसा करती है यार, और मुझे आई डोंट लाइक इट एट ऑल, ठीक है। खाना लग गया है, आके खाना खा लो। आप बाहर आते हो अपने रूम से काम करते हुए, आप अपने रूम से बाहर आते हो, आप देखते हो डाइनिंग टेबल पे तो कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। और आप फिर कहते हो कि अरे यार मम्मी अभी तो खा बोल रहे थे खाना लग गया, अरे यार वो अभी बस लगा रही हूं बैठ जा, और उसी में 15-20 मिनट बीत जाते हैं, ठीक है। आपके 20 मिनट वो बर्बाद होने ही होने हैं ना। सब जाने कह रहे हैं यस सर यस सर यस सर यस सर। अरे ऐसा नहीं है कि खाना लग गया तभी यार आवाज मारो। इंसान कोई काम कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ कुछ भी काम कर रहा है ना, यस सर यस सर यस सर, है ना। ये बर्बाद ही होना भाई समय, ठीक है। आप इसको बेटर कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सुनने में थोड़ा और लगेगा, बट बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया। आज की ही क्लास में जो टॉपर्स आए थे उन्होंने बताया क्या, सोने से पहले का टाइम जो है ना, अब नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से तो अच्छा ही है जो मैं बता रहा हूं आपको। मेथड क्या है? आप अपनी आंखें बंद करिए और ये करिए, आज फिजिक्स वाले सर ने क्या पढ़ाया था, आज केमिस्ट्री वाले सर ने क्या पढ़ाया था, आज बॉटनी और जोलॉजी में क्या पढ़ा था हमने, यार याद ही नहीं आ रहा यार। मैं आपको बताता हूं, नहीं याद आएगा, नहीं याद आएगा। आज आप अपनी आंखें बंद करिए और आप सीक्वेंस याद करिए, सर ने आज पहले क्या बताया था, दूसरे दूसरे फिर बाद में क्या, नहीं याद आएगा दोस्त, मैं बता रहा हूं आपको नहीं याद आएगा, ठीक है। बट अगर आप इसी को रोज अप्लाई करना शुरू करो, आप देखेंगे यार 5वें 7वें 10वें दिन आप बैठे हुए डाइनिंग टेबल पे, अभी खाना लगा नहीं है और आप सोच रहे हो कि यार सर ने क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ओए हाँ यार आज सर ने जो पहला टॉपिक कराया था ना वो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन था। उसमें पहली रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में सर ने बोला था कि दो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करके एक चीज़ बनाती हैं। एग्जाम्पल भी दिया था H2+Cl2 गिव्स यू 2HCl। फिर उसके बाद कौन सा था? डिकम्पोजिशन। हाँ, डिकम्पोजिशन में क्या होता था, वो उल्टा होता था कॉम्बिनेशन का, यानी कि एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे। एग्जाम्पल 2HCl गिव्स यू H2+Cl2। फिर उसके बाद कौन सा बताया था? फिर ये बताया था, फिर ये बताया था, फिर ये बताया था, फिर ये बताया था। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपको चीज़ें रिकॉल होनी शुरू। क्या पहले दिन होंगी? नो, मैं बता रहा हूं नहीं होंगी भाई पहले दिन। बट आप जब इसको बार बार ट्राई करेंगे, जो टाइम आपका वेस्ट होने वाला है, चाहे वो खाना खाते टाइम है, किसी को आप लेके जा रहे हो हॉस्पिटल वो टाइम है, कहीं आपको जाना पड़ गया वो टाइम है, कहीं से वापस आ रहे हो ट्रेन का टाइम है, ट्रैवल का टाइम है, बस का टाइम है, कहीं का भी टाइम है, आप उसको यूटिलाइज करना शुरू करिए। हाथ में एक पेपर हमेशा रखिए अपनी पॉकेट में, देखो मैंने भी रखा हुआ है दोस्त, और पेन भी हमेशा रखिए। मेरा सामने बैग पड़ा हुआ उसके अंदर पेन है, ठीक है। जब भी मुझे कोई भी थॉट आता है, कुछ भी आता है, मैं इसको लिखना शुरू कर देता हूं, क्योंकि दिमाग है यार, चीज भूल भी सकते हैं, ठीक है। एंड आप लिखना शुरू करिए कि आज क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था। अगर आपको याद नहीं भी आएगा, अगर आपको याद नहीं भी आएगा तो आपकी क्लास में अटेंशन बढ़ेगी। आपको लगेगा यार सर ने बोला था कि यार याद करो, कोई याद आ ही नहीं रहा यार, ठीक है। इसका मतलब कि मेरी कहीं ना कहीं क्लास लेने में कमी है, मैं उसमें इंप्रूव करूंगा, उसमें इंप्रूव करूंगा। आप देखेंगे चीजें जो है बेटर होंगी। घर में शादी हो रही है तो सर क्या करें? मैं आपको ना सिंपल बात बता, मैं बड़े दिनों से ये बात करना चाहता था आप लोगों से, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं लग पाता। मैं आज आप सब लोगों से बोलना चाहता हूं। दो मैनी विल नॉट एग्री विद मी, दे विल एग्री विद मी इवन आफ्टर नेक्स्ट ईयर्स रिजल्ट, है ना। मैं कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, प्लीज
इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। Though a word which I don't like, I don't have it in my dictionary. I am a selfless person. मैं हमेशा देने में विश्वास करता हूं, लेने में नहीं, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, मेरे जैसे मत बनिए। बी सेल्फिश, है ना। आप वो मेरी क्वालिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता ऐसा, बट मैं आपको जरूर कहूंगा आप सेल्फिश बनिए। घर वाले कह रहे हैं किसी की शादी में जाना है, मना कर दो, ठीक है। घर वाले कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली मम्मी की तेरी की तबीयत ठीक नहीं है, घर पे खाना बना दो, ठीक है, बना दो। बट कोशिश करिए कि अगर आपका कोई भाई है, बहन है, कोई भी बड़ा है, भाभी है, वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करे। मम्मी उनकी भी है, तुम्हारी मम्मी नहीं है जो बीमार पड़ी है, मां उनकी भी है, इक्वली है, ठीक है। आप एक टाइम का खाना बनाएंगे तो वो बर्तन वो साफ करेंगे, वो खाना बनाएंगे तो आप बर्तन साफ करेंगे। आप घर झाड़ू पोछा ही करते रहो, आप खाना ही बनाते रहो, आप बर्तन ही साफ करते रहो, आप कपड़े ही धोते रहो, है ना। पापा ठीक नहीं है तो तू दुकान पे बैठ जा। बैठूंगा मैं थोड़ी देर, क्योंकि मेरा बाप है यार, इफ ही इज नॉट वेल आई विल। बट मेरे भाई का भी बाप है यार, वो मेरी मम्मी का भी हस्बैंड है वो। अगर मैं 4 घंटे बैठ रहा हूं तो 4 घंटे आप भी निकालिए अपने समय में से। मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस किया अपनी फैमिली के लिए। बट मुझे लगता है ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। हर एक पर्सन में कुछ बुरी आदतें होती हैं। मुझे लगता है मेरी बुरी आदत है कि मैंने हमेशा देने 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 में विश्वास रखा। बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सेल्फिश बनो। आपकी फैमिली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पेरेंट्स, बट योर फ्रीकिंग कैरियर इज, यस, योर फ्रीकिंग कैरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पेरेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको छोड़ दो, किसने कहा छोड़ दो यार, किसने कहा छोड़ दो, बट जिम्मेवारियां बांटो। हर बार तेरे मामा की बेटी की शादी है, 5 दिन पहले चलेंगे, 5 दिन बाद, मना कर दो, नहीं जा रहा जी मैं। जिसको जो बुरा मानना है मान ले। अरे तेरे मामा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी बहुत कुछ करूंगा, करूंगी जब मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊंगा। अभी मेरे बनने का समय है, मुझे शादियां अटेंड नहीं करनी है, एज सिंपल एज दैट। टेम्पटेशन को रेसिस्ट करिए। नहीं शादी में बहुत मजा आएगा, आने दो, मजा आने दो। आगे भी बहुत सारे बच्चों की शादियां होंगी। नहीं नहीं, ये घर की लास्ट शादी है, अरे इसके बाद ह्यूमन प्रजाति खत्म हो जाएगी क्या अगले साल? किसी और की शादी होगी, किसी और कजन की होगी, नहीं होगी तो मेरी शादी होगी, मैं उसमें शादी में एंजॉय कर लूंगा यार। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फाइट फॉर योर राइट। आपने पूरे घर का ठेका नहीं उठा रखा है कि कुछ भी होगा मैंने उठाया था। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। यार माई चाइल्ड यार, है ना। जो मेरे से हो गया वो मैं आपको भी कहूं कि वही करो, और मैं तो कभी नहीं कहूंगा यार, है ना। हर एक इंसान में कुछ बुरी आदतें होती हैं। मैं सेल्फिश नहीं था भाई, मुझे लगता था ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी ये भी ये भी ये भी ये मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे। बट ठीक है, जो मैंने सहा मैं आपको थोड़ा सहने दूंगा, ठीक है। दोस्त वो सबके लिए सेल्फिशनेस होनी चाहिए आपकी। ये थोड़ा कह रहा हूं कि सिर्फ माँ बाप के लिए होनी चाहिए या भाई बहन के लिए होनी चाहिए, सबके लिए होने चाहिए। 1 साल है 100% फोकस में बिताना है। अगले साल ये नहीं कहना चाहिए ओहो मैं ना अच्छा वाला मेरी तैयारी चल रही थी, वो मामा के बेटे की शादी में गया, वहां पे 15 दिन लग गए, उसके बाद इतना 15 दिन का बैकलॉग हो गया, उसके बाद वो मेरा कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाया, उसके बाद कभी फ्लो ही नहीं बन पाया। अगर ऐसा ना होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए। मेरे घर में अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं तो झाड़ू पोंछा खाना बनाने में ही लगा रहा यार 3 महीने। 3 महीने बाद इतना बैकलॉग हो गया, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। अरे क्यों यार?